ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को मंगलमय हार्दिक शुभकामना और शुभकामना। गणेश उत्सव सारे भारत के साथ साथ प्रदेश में भी बड़े उमंग उत्साह भक्ति भाव हर्ष उल्लास से 10 दिन तक मनाया जाता है। हम सब बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना आरती करते गणपति जी का आह्वान वेलकम स्वागत या स्थापना करते हैं। इसलिए ही साध भगत भी शिव जी की पूजा उपासना करते समय हर कोई यही कहते हैं कि पहले गणपति गणेश जी को मनाया करो, पीछे ही शिव जी का दर्शन पाया करो। गणेश जी को मैनेजमेंट गुरु और सफलता का देवता भी माना गया है। इसलिए ही गणेश जी बहुत मशहूर और लोकप्रिय देवता हैं। गणेश जी की शिक्षाएं गणेश जी की ज्ञान धन और बुद्धि के देवता के रूप में भी मान्यता है। उसे अनेक नामों से बुलाया और जाना जाता है। उनके सारे नाम से अनेक विशेषताएं सर्व गुणों से संपन्न यानी शिक्षाएं प्रेरणाएं वो देने वाला संदेश देने वाली मूर्ति है। हम जानते हैं कि गणेश जी को मंगल मूर्ति के नाम से पुकारा जाता है और आज भी हर काम की शुरुआत मंगल मूर्ति के पूजन से ही करते हैं। कहते हैं बोलो श्री गणेशा। उनके अनेक नाम जैसे कि विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति करता, अनेक नामों से वो जाना पहचाना है। तो गणेश जी के नामों की इतना क्या महत्वपूर्ण है और उसकी महिमा गाई जाती है, उससे बड़े प्यार से याद भी किया जाता है। तो क्या सिर्फ उसकी महिमा करने पूजा करने या याद करना इतना ही काफी है? क्यों न हम उनसे प्रेरणा ले। तो आज से ही हम पूरे 10 दिन तक ही हम मंगल मूर्ति की अंदरूनी सुंदरता डिवाइन क्वालिटीज को सारी विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे और उसे अपने जीवन में धारण भी करेंगे। गणेश जी की मूर्ति से जो प्रेरणाएं और शिक्षाएं विशेषताएं मिलती है उनको भी अपने जीवन में धारण करना है। सिर्फ गणेश जी की महिमा नहीं करनी है पर स्वयं ही श्री गणेश जैसे जीवन बनाना है। वो कैसे? तो आइए आज हम जानेंगे। अब देखिए गणेश जी के गणपति नाम में बहुत सारे गुण समाये हुए हैं। गण माना ही सर्व गुण संपन्न और सर्व शक्तियों से भरपूर और पति माना कि मालिक। कहते हैं उसके सारे गुण डिवाइन क्वालिटीज उसकी मूर्ति से ही दिखाई देते हैं। उसके सारे अंग विशेषताओं से भरपूर हैं जो हमें अनेक प्रेरणाएं और संदेश प्रदान करते हैं। जैसे गणपति को विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता भी कहते हैं। वो भी हमारे सर्व दुख हर कर हमारी झोली सुखों से भरपूर करने वाला है और यही हर कोई चाहता है कि उसके जीवन से सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। हमें गणेश जी की आगमन स्थापना से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिल रही है। गणेश जी भी तो यही चाहते हैं कि हमारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाए। तो क्या सिर्फ पूजा अर्चना करने से हमारे सारे दुख वो हर देगा और हमारे विघ्न दूर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि विघ्न तो हमारे जीवन में हमारे ही कोई न कोई कमी कमजोरी के कारण ही आते हैं। तो आइए आज हम विघ्न विनाशक गणेश जी उसकी स्पिरिचुअल राज को जानेंगे। गणेश जी की कहानी भी एक अनोखी निराली है और अनेक राजों से भरपूर है। शास्त्रों में बताया गया है कि शंकर जी दूर दूर पहाड़ों पर तपस्या करने गए और माता पार्वती ने पीछे गणेश जी की रचना की और वो बालक अपनी माँ की रक्षा करने खातिर सदैव बाहर पहरा देता था, जैसे कोई अंदर न आ पाए। एक दिन शंकर जी तपस्या करके वापस आए तो ये बालक ने उसे अंदर जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपने पिता को नहीं जानता था। तब शंकर जी को इतना गुस्सा आया तो उसने उसका शरीर काट दिया और वो अंदर चले गए। तभी पार्वती जी ने कहा आप अंदर कैसे आए? क्या उस बालक ने आपको नहीं रोका? उस पर शंकर जी ने कहा
अच्छा, वो छोटा बालक, मैंने तो उसका सर ही काट दिया। पार्वती ने कहा, ये आपने क्या किया? मेरे को तो मेरा बेटा वापस चाहिए। शंकर जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी यहाँ से जो भी पहला निकलेगा प्राणी उसका सर काट करके इस छोटे बच्चे को दे, उसको मैं जियदान फिर से दे दूंगा। उसी वक्त वहां से ही थोड़ी देर में गजानन यानी एक हाथी निकला। उसका सर शिवजी ने काट कर उस बच्चे के सर पर रखा और उसे जियदान देकर उसका नाम रखा गणेश। ये कथा हमें क्या सिखाती है? क्या गणेश जी की अपने पिता को नहीं जाना? अभी आप देखिए, शंकर जी जिसने इतने साल तपस्या करके जो वापस आया तो भी उसको इतना गुस्सा आया, वो भी एक छोटे बच्चे पे जो अपना फर्ज निभा रहा था, और उसका गला एकदम ही काट दिया। आप देखिए, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं ना, या कोई थोड़ी भक्ति भाव भी करते हैं ना, तो हमारा मन इतना शीतल शांत हो जाता है, और अगर उस समय हम बात भी करना चाहे तो भी आवाज नहीं निकल पाता। जोर से तो छोड़ो, पर धीरे भी बोलने का मन नहीं करता। तो फिर क्या शंकर जी को इतना ही साल तपस्या करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ और उसे इतना गुस्सा आ गया? देखिए, कथा में कहा गया है कि उसने उसका गला काटा, पर उसकी हत्या की ऐसे नहीं कहा गया है। इन दोनों बातों में बहुत गहरा अंतर है। उसका सर काटा और दूसरा लगाया। तो जब भी परमात्मा इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं और हम भी अज्ञानवश, अहंकारवश या बॉडी कॉन्शियस वश उससे नहीं पहचानते हैं, तभी परमात्मा सबसे पहले हमारी बॉडी कॉन्शियस वाला सर को काट देते हैं, यानी हमारा अहंकार वाला सर काटते हैं, और सोल कॉन्शियस यानी ज्ञान से भरपूर, प्योरिटी और डिविनिटी से भरपूर एक वाइज सर लगाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम भी अपने देह अभिमान को हमें छोड़ना है। कहावत है, बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा न महसूस करे। कल फिर हम मिलेंगे गणेश जी की एक नई विशेषता से। तो आप हमेशा 10 दिन ही हमसे जुड़े रहिएगा और हम आपको नए नए राज बताते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।